हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीति के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए देखते हैं। हमारा पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके सही विकल्प देखते हैं। पहला है चीन की संसद में किस पार्टी की सरकार बनाती है। तो इसका हमारा उत्तर होगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। इसका हमारा उत्तर होगा संसदीय चुनाव दा। तीसरे का हमारा उत्तर होगा आ बहुदलीय चुनाव व्यवस्था। चौथा हमारा प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। जिसका हमारा उत्तर होगा आ 18 वर्ष। पांचवा हमारा प्रश्न है सरोजिनी नायडू भारत में कौन सा पद धारण करने वाली प्रथम महिला थी। इसका हमारा उत्तर होगा बा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। छठवां प्रश्न है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपरोक्त कथन है। इसका हमारा उत्तर है आ अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। इसका हमारा उत्तर है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। इसका हमारा उत्तर होगा दा यूनानी। प्रश्न क्रमांक 2 में हमारे खालिस्तान है। जिसका पहला है म्यांमार में खालिस्तान सैनिकों का शासन था। तो इसमें हमारा है सैनिक शासकों का शासन था। दूसरा है चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति चीन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा की जाती है। अगला खालिस्तान हम देखते हैं। तीसरा है खालिस्तान देश अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार नहीं देता है। इसका हमारा उत्तर होगा एस्टोनिया। अगला है हमारा सऊदी अरब के शाह खालिस्तान जनता द्वारा नहीं चुने जाते। जिसमें हमारा आएगा जनता। तीसरा प्रश्न में देखते हैं सत्यासत्य। पहला है गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। ये हमारा सत्य है। दूसरा है चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये भी हमारा सत्य है। पांचवा भी हमारा सत्य है जो है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये भी हमारा सत्य है। पांचवा है 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये हमारा असत्य है। आते हैं सही जोड़ी पर। पहले का है हमारा सही जोड़ी में पहले का है हमारा ई, दूसरे का है आ, तीसरे का है बा, चौथे का है सा और पांचवे का है दा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर। पहला है लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा संता के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन करना। अगला प्रश्न है पाकिस्तान में कानूनी रूपरेखा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था। इसका हमारा उत्तर है परवेज मुशर्रफ। तीसरा है चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है। इसका हमारा उत्तर होगा 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है मैक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है। इसका हमारा उत्तर होगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है चीन की संसद को क्या कहते हैं। जिसका हमारा उत्तर दिया गया है कवागुओ रेममिन दाई वियाओ दाहुई। थोड़ा कठिन नाम है बच्चों, अच्छे से पढ़ लेना। अगला है हमारा ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहां स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव होती है। जिसका हमारा उत्तर है भारत और अमेरिका। चलिए पार्ट 2 पर आ गए हैं। पार्ट 2 है हमारा संविधान निर्माण। जिसके पहले सही विकल्प में का उत्तर हमारा आ है, दूसरे का हमारा बा है, तीसरे का हमारा आ है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1946। इसका हमारा उत्तर होगा आ। चौथा प्रश्न है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। इसका हमारा उत्तर होगा 18 वर्ष। पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। जिसका हमारा उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला खालिस्तान है भारत का संविधान लिखने वाले सभा में सदस्य थे 299। भारत संविधान बनकर 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ। तीसरा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पांचवा है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पांचवा है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
इसके साथ साथ देखते हैं, जिसमें पहला है हमारा भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। ये तो इसका हमारा उत्तर होगा असत्य, क्योंकि इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। दूसरा है मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका हमारा उत्तर भी असत्य है। तीसरा है भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका हमारा उत्तर असत्य है। चौथा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सत्य है। भारत देश सन 1950 में स्वतंत्र हुआ था। ये हमारा असत्य है। सही जोड़ी देख लीजिए। पहले का है हमारा दा, दूसरे का है आ, तीसरे का है बा, चौथे का है सा और पांचवे का है ई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इसे अच्छे से लिख सकें। एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? इसका हमारा उत्तर है रोवन द्वीप। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसका हमारा उत्तर आएगा राज्य का कोई धर्म नहीं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? पार्टियां जो हैं वो सत्ता के लिए आपस में गठबंधन कर लेती हैं। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा रखी गई थी? इसका हमारा उत्तर है 1931 कराची। पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान किस दिनांक को पूर्ण हुआ? इसका हमारा उत्तर है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? इसका हमारा उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। पाठ 3 पर आ गए हम। पाठ 3 है हमारा चुनावी राजनीति। इसके सही विकल्प देखते हैं। भारत में कितने अंतराल के बाद आम चुनाव होते हैं? इसका हमारा उत्तर है 5 वर्ष। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के लिए देश में अधिकतम सीट है? इसका हमारा उत्तर होगा 552। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था। इसका हमारा उत्तर है जयप्रकाश नारायण द्वारा। चौथा हमारा प्रश्न है लोकसभा की कितनी सीटें अनुजाति के लिए आरक्षित हैं? इसका हमारा उत्तर होगा 84। पांचवा प्रश्न है लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? इसका हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। दूसरा है लोकसभा सदस्यों का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग। तीसरा है चुनाव प्रचार के लिए हमें आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 30 में जिसमें हमें सत्य सत्य बताना है। इसका पहला है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका हमारा उत्तर होगा सत्य। दूसरा है हमारा लोकसभा चुनाव के एक निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकतम खर्च सीमा 25 लाख है। ये हमारा सत्य है। तीसरा प्रश्न देखिए। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। ये भी हमारा सत्य है। चौथा प्रश्न है चांदनी चौक भारत में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का है। ये भी हमारा सत्य है। पांचवा है लोकतांत्रिक देश में हर वोट का बराबर मूल्य होता है। ये भी हमारा सत्य है। आ जाते हैं सही जोड़ी पर, जिसमें हमारा पहले का है ई, दूसरे का है दा, तीसरे का है आ, चौथे का है सा और पांचवे का है बा। देखते हैं एक शब्द में उत्तर। पहला है इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? इसका हमारा उत्तर है गरीबी हटाओ। तीसरा प्रश्न है मतदाता सूची क्या है? तो जो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की लोग होते हैं उनकी सूची को मतदाता सूची कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। तीसरा प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। इसका हमारा उत्तर है भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चौथा प्रश्न है किसी देश की सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति में खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? इसका हमारा उत्तर है उपचुनाव। पांचवा प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने फीसदी थी? इसका हमारा उत्तर है 8%। अब अध्याय 4 पर आ गए हैं। अध्याय 4 है संस्थाओं का कामकाज।
चलिए देखते हैं इसके हमारा सही विकल्प है, जिसका हमारा पहला है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। इसमें हम उत्तर चुनेंगे सा, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसका हमारा उत्तर होगा गृह मंत्री। तीसरा है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। इसका हमारा उत्तर है संसद। चौथा प्रश्न है, कौन संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है। इसका हमारा उत्तर होगा सांसद। पांचवा हमारा है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। इसका हमारा उत्तर है 18 वर्ष। छठवां प्रश्न देखते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं। इसका उत्तर हमारा है 2। खाली स्थान देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 2 है। दूसरा है, 2 राज्यों के बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किए जाते हैं। तीसरा है, SEBC का पूरा नाम। तो SEBC का पूरा नाम सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज है। चौथा है, निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है। लोकसभा। पांचवा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू। छठवां है, हमारा मंडल आयोग ने आरक्षण देने की सिफारिश की है पिछड़ा वर्ग को। सतह देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये हमारा सत्य है। दूसरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये भी हमारा सत्य है। तीसरा है, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। ये भी हमारा सत्य है। चौथा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है। ये भी हमारा सत्य है। पांचवा प्रश्न है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये हमारा असत्य है। सही जोड़ी देखते हैं। पहले का हमारा ई है, दूसरे का आ है, तीसरे का दा है, चौथे का हमारा बा है और पांचवे का हमारा सा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका हमारा पहला प्रश्न, निर्वाचन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसका हमारा उत्तर होगा चुनाव की दृष्टि से घोषित क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, संसद में शामिल है। संसद में क्या क्या शामिल है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कैबिनेट क्या होती है। मंत्री। इसका हमारा उत्तर है मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह जो निर्णय लेने में सहभागी होता है, वह हम कैबिनेट कहते हैं। चौथा प्रश्न है, गठबंधन सरकार क्या है। 2 या 2 से अधिक दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। पांचवा है, समय से पूर्व न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने को क्या कहते हैं। इसका हमारा उत्तर है महाभियोग द्वारा। छठवां है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका हमारा उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, किसके हस्ताक्षर के पश्चात प्रस्ताव कानून बनता है। इसका हमारा उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्कुलर जारी कौन करता है। इसका हमारा उत्तर है सरकार। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी होता है। तो इसका हमारा उत्तर है प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत प्राप्त होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब बना, वह किसकी अध्यक्षता में बना। इसका हमारा उत्तर है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है। तो इसका हमारा उत्तर होगा पिछड़ा वर्ग आयोग से। पांचवें पाठ पर आ गए हैं, जो है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार। इसके सही विकल्प देखते हैं। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो इसका हम उत्तर चुनेंगे दा, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना।
दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? इसका हमारा उत्तर है विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। तीसरा है, गुआंतानामो क्या है? ये एक क्या है? जेल है। इसका हमारा उत्तर होगा बा, जेल। चौथा है, गुआंतानामो किस देश से संबंधित है? तो इसका हमारा उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा प्रश्न है, सऊदी अरब के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में क्या सही है? तो इसका उत्तर हम चुनते हैं बा, शाह की विधायिका कार्यपालिका की नियुक्ति करते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, कोसोवो किस देश में स्थित है? इसका हमारा उत्तर है अमेरिका में। सातवां प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका उत्तर हमारा है 4। खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान में पहला प्रश्न है, किसी कारखाने या दखान में 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। ये नियम है कि किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम बच्चों को हम काम नहीं करा सकते। दूसरा है, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तीसरा है, हमारा संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। चौथा है, निजता का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। पांचवा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का अर्थ मानव अधिकार है। सतसत देखते हैं। पहला है, लोकतंत्र में नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये हमारा सत्य होगा। दूसरा है, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। ये भी हमारा सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये प्रश्न भी हमारा सत्य होगा। चौथा है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये प्रश्न भी हमारा सत्य है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संविधान में किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसका उत्तर हमारा असत्य होगा। सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में पहले का उत्तर हमारा होगा ई, दूसरे का है आ, तीसरे का है सा, चौथे का है बा और पांचवे का है दा। पांचवा प्रश्न है हमारा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका हमारा उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है, जीवन का अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है, छुआछूत की समाप्ति। ये है समानता का अधिकार। चौथा है, बेगार पर प्रतिबंध। इसका हमारा उत्तर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को छोड़कर भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 अन्य अधिकारों का उल्लेख करें। इसका हमारा उत्तर है, एक तो हो गया हमारा समानता का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार। चौथा प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है। इसका हमारा उत्तर होगा भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। अगला प्रश्न है, समता से तात्पर्य है। इसका हमारा उत्तर होगा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध को समता का अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसका हमारा उत्तर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला, अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इसका हमारा उत्तर होगा बोलने, पढ़ने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसका हमारा उत्तर होगा विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी सूचना का अधिकार कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।